देखिए आज हम आपको बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ये हमारा नाप है, इसी के नाप से हमें बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करना है। तो देखिए हम इसको पहले नाप के दिखा दे रहे हैं आपको। देखिए इसकी लंबाई पहले नापेंगे। इसका लंबाई है 14 इंच। अब देखिए ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 9 इंच आ रहा है यहाँ पे। 9 चौके 36 इंच, यानी ये ब्लाउज टोटल हमें 36 इंच पे तैयार करना है। अब देखिए इसका शोल्डर नापते हैं। इसका शोल्डर कितने पे आ रहा है, 10 इंच पे। 10 इंच फ्रेंड्स इसका शोल्डर है। अब आर्म होल देखते हैं। ये आर्म होल कितने पे आ रहा है, इसको अच्छा से सीधा कर लें। देखिए ये आर्म होल यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन पे हम देखेंगे, यहाँ पे 6 इंच इसका आर्म होल है। अब इसकी बाजू की लंबाई देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको अच्छा से ऐसे मिला करके रखेंगे और उसके बाद इसका देखिए इसको नापेंगे तो ये 5 इंच पे इसका लंबाई आ रहा है। अब इसकी बाजू की मोहरी कितने पे आ रही है, ये देखिए 6 इंच पे आ रहा है। ये है 6 इंच पे आ गया। अब ये नीचे का पॉइंट देखते हैं हम। तो नीचे है ये, ऊपर 9 पे आया था, नीचे 8, 8 चौके 32, यानी इसका कमर कितना है 32 इंच का। अब देखिए इसका टक्स पॉइंट देखते हैं कितने पे आता है। देखिए इसका टक्स पॉइंट 11 इंच पे आया है। सिलने के बाद 11 इंच पे आया है, तो हमें कितने पे लेना है, 11.5 पे इसका टक्स पॉइंट करना है, ताकि आधा इंच सिलाई में जाएगा तो ये 11 पे फिक्स आ जाएगा। तो ऐसे हमें इसी नाप से ऐसे ही नाप करके इस कटिंग करना है। तो हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, देखिए हम आपको इसका गला नाप के दिखाना भूल गए। देखिए आगे का गला हम नाप के आपको दिखा रहे हैं। देखिए आगे का गला कितना है हमारा, 6 इंच का है। और पीछे का गला दिखा दे रहे हैं। पीछे का फ्रेंड्स हमें गला नापने के लिए गला को नापने की ज़रूरत नहीं है। जितनी लंबाई है बस नीचे कितना भाग बचा है उसका हम नाप कर देंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। बाकी सारा तो गला ही रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से लेकर के ऐसे हम इसको नाप के देखेंगे तो ये आ रहा है 6.25 इंच पे। 6.25 इंच यानी मतलब 6.5 हम इसका छोड़ेंगे। अब बाकी सारा हमारा गला रहेगा। तो इस तरह से हम ब्लाउज का नाप लेते हैं। तो हम आपने सारा देख लिया कि हम कैसे नाप ले रहे हैं। अब हम आपको कटिंग करके दिखा रहे हैं। देखिए ये हमारे पीछे का पार्ट है। हम जो नाप लिए थे उसी से हम इसका नाप करके सब कुछ ड्रॉ कर चुके हैं लाइन। आपको हम नाप नाप के दिखा दे रहे हैं। आप देखिएगा। देखिए ये हो गया हमारा 14 इंच पे। 14 इंच हमारा फिक्स हो गया। ये हमारा मार्जिन जाएगा। इधर देखिए फ्रेंड्स ये आधा इंच मार्जिन में जाता है। तो यहाँ से हम इसका नाप ऐसे लेंगे तो ये फिक्स यहाँ पे 14 इंच आ रहा है। गला देखिए पीछे का हम गला आपको बोले थे जितना नापना है अंदर नीचे से नाप के। तो यहाँ पे देखिए ये 7 इंच है। तो इस सिलाई में इधर भी जाएगा आधे, आधा इधर भी जाएगा, तो 6 इंच का हमारा आ जाएगा। अब देखिए इसका शोल्डर देख लीजिए। पहले गला दिखा दे रहे हैं। गला देखिए, गला 2 इंच पे हम लिए हैं। इसका शोल्डर देखिए 3 इंच पे। ये देखिए इसका आर्म होल 6 इंच पे लिए हैं। 36 साइज का हमें ब्लाउज बनाना है तो ये लिए हैं देखिए 9 इंच पे। ये 32, 8 चौके 32 का ये बनाना था। तो इसको भी हम 9 इंच का लेंगे क्योंकि 1 इंच का हमारा ये टक्स पॉइंट हो जाएगा। 1 इंच हम यहाँ से इसको शोल्डर की गुलाई देने के लिए कंधे ये आर्म होल की गुलाई देने के लिए, सॉरी हम आपको शोल्डर बता दिए थे। आर्म होल की गुलाई देने के लिए 1 इंच हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो इस तरह से आपने नाप देख लिया। अब हम इसके कटिंग करेंगे और इसी नाप से हम आगे के पार्ट का कटिंग करेंगे। तो पहले हम कटिंग कर लें, उसके बाद हम आपको देखिए। अब ये हो गया। ये 2 इंच हमने मार्जिन यहाँ पे लिया है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
देखिए ये हमारा टक्स का है, तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे ताकि ये दोनों साइड हमारा हो जाएगा। ये पीछे का पार्ट फ्रंट हो गया। अभी देखिए इसी के नाप से हम आगे के, देखिए अब ये हम आगे का पार्ट कटिंग करेंगे। तो आगे के पार्ट कट करने के लिए हम पीछे के पार्ट को इसी तरह से रखेंगे और ठीक वैसे ही निशान लगा के हम आगे के पार्ट का कटिंग करेंगे। लेकिन आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से 1 इंच बड़ा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आगे के पार्ट में पट्टी जो लगेगी उसका ज्वाइंट होगा तो उसमें थोड़ा सिलाई में जाएगा और आगे फोल्ड करने के लिए भी रहेगा। तो 1 इंच इसमें देखिए ऐसे हम स्केल रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स ऐसे हम स्केल रख के आप बस ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो गया हमारा पार्ट इतना बड़ा। अब ठीक जैसे है वैसे ही इस पर लाइन ड्रॉ करके इसकी कटिंग करेंगे। हम कट करके आपको दिखा रहे हैं। ये इतना हो गया भाग। देखिए फ्रेंड्स ये जो इतना भाग है 1 इंच का, ये है हमारा सिलाई में जाएगा। हाई और हुक्के की जो पट्टी बनेगी तो इसलिए सिलाई में जाएगा। इसलिए आगे के पार्ट में ये लेना ज़रूरी होता है, ताकि अगर इसको हम नहीं लेंगे तो सिलाई करने के बाद पीछे का पार्ट बड़ा हो जाएगा, आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा। इसलिए इतना भाग लेना ज़रूरी है। अब आगे का गला हमारा जितना लंबा है ऐसे पहले हम निशान लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम आगे के गले की कटिंग करेंगे। देखिए पहले इसी पे हम इसी निशान पे कटिंग कर ले रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स ये हम इसकी कटिंग कर दिए। अब आगे के ये गला की भी कटिंग कर दे रहे हैं। ये आगे का गला कट कर दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये आगे के पार्ट का कटिंग हो गया। अब देखिए जो पीछे का पार्ट है उसमें हम 1 इंच लिए थे। अब यहाँ पे हमें आधा इंच और आगे के आर्म होल की गोलाई को अंदर की साइड करके देना है, ताकि इसमें बाजू ज्वाइंट होती है तो फिटिंग अच्छी आती है। देखिए तो ऐसे हम इसको कटिंग करके इसकी गोलाई दे रहे हैं। देखिए ये इसकी गोलाई हो गई। ये यहाँ पे हम सीधा मार्क कर दें ताकि हमें समझ में आएगा कि कितने पर हमें तैयार रखना है। देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। अब आपको नाप के दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे आधा इंच जाएगा सिलाई में, ये हो गया। अब उसके बाद हमें 14 इंच का ब्लाउज़ तैयार करना है, तो हमें 15 इंच लेना है, क्योंकि 1 इंच हमारे टक्स की सिलाई में जाएगा, जो पट्टी ज्वाइंट होगी उसमें जाएगा। तो देखिए ये इसकी मार्क यहाँ पे हम कर दे रहे हैं। ये सीधा लाइन ड्रॉ हो गया। अब हम आपको इसका बेल्ट निकालने का तरीका बता रहे हैं। तो वो बेल्ट निकालने के लिए हमने आपको मेजर करते हुए दिखाया था। देखिए यहाँ पे ब्लाउज से हमने दिखाया था कि इसका टक्स पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखिए 11 इंच पे आ रहा है, तो हमें 11.5 इंच पे कटिंग करना है। देखिए यहाँ से लेके हमें 11.5 इंच, ये हो गया हमारा 11.5 इंच। यहाँ पे ऐसे हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ से देखिए अब ये हो गया 3 इंच पे, ये ले लिए हम 3 इंच पे। अब इसको लेंगे हम 2.5 इंच पे, ये लाइन का। इसको लेंगे हम 2 इंच पे। अब इस तरह से फ्रेंड्स ऐसे ये ऐसे इसको गुलाई देते हुए ऐसे इसकी कटिंग कर देंगे बेल्ट की। देखिए ऐसे गोलाकार होते हुए ये हो गया। अब देखिए हम इसकी कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से
ऐसे इधर 3 इंच पे लिया जाता है। बेल्ट ज़्यादा चौड़ा फ्रेंड्स नहीं होता है, क्योंकि बेल्ट जब ज़्यादा चौड़ा होगा तो ये ब्लाउज का आगे का पार्ट ऊपर की तरफ उठेगा, जो अच्छा से कटोरी फिट नहीं होगी। तो बेल्ट की चौड़ाई हमें ज़्यादा नहीं लेनी है, बीच में सिर्फ हमें 2 इंच, अगर ज़्यादा मतलब ज़्यादा जो हैवी साइड का चेस्ट होता है उसके लिए हमें 2.5 इंच का लेना है यहाँ पे, और जो नॉर्मल चेस्ट होता है उसके लिए हमें 2 इंच का ही पट्टी चाहिए, बीच में हमें 2 इंच की ही सिर्फ चाहिए। तो 2.5 इंच पे हम लेंगे तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 2 इंच बच जाएगा। तो इसलिए बेल्ट ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। फ्रेंड्स, हमारे बताने का तरीका आपको अगर पसंद आएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो भी कमेंट करके बताइएगा, हम फिर से इसको कटिंग करके दूसरी ब्लाउज़ पे हम आपको बताएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा बेल्ट अलग, और ये हो गया हमारे ऊपर का पार्ट। अब बेल्ट को हम यहाँ से कटिंग करके अलग अलग कर दे रहे हैं। ये हो गया अलग अलग भाग। अब देखिए, अब टक्स, हमें टक्स पॉइंट कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे कैसे लगाना है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये तो हमारा था सिलाई मार्जिन, जो हाई और हुक की पट्टी में जाएगा। अब उसके बाद हमें देखिए यहाँ से 3 इंच पे, यहाँ से हमें 3 इंच पे मार्क करना है, और 3 इंच पे ठीक। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच, देखिए यहाँ पे 1.5 इंच आगे करके हमें यहाँ पे ये टक्स पॉइंट लगाना है। अब ये टक्स है, अब 1-1 इंच के आधे आधे इंच का मार्जिन करके, ऐसे आधे आधे इंच का मार्जिन करके इसको ऐसे हम सिलाई देंगे। तो ये हो गया। अब यहीं से 1.5 इंच की दूरी पर हमें चारों टक्स का मार्जिन करना है। देखिए 1.5 इंच की दूरी पर एक यहाँ पे निशान लगा दिए, अब एक 1.5 इंच की दूरी पर यहाँ पे निशान लगा दिए। अब ये एक निशान है ही। अब देखिए ये सीधी लाइन अभी ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। देखिए ऐसे ये लाइन यहाँ पे, ऐसे ये यहाँ पे, और ये सीधी लाइन यहाँ पे। ये चारों टक्स हो गया। अब बस इसी तरह से इस पार्ट में भी ऐसे ही निशान लगाएंगे, और ये हमारा बेल्ट हो गया। पीछे का पार्ट आपने देख लिया। आगे देखिए यहाँ पे हम कट लगा दे रहे हैं, ताकि हमें सिलते समय मालूम हो कि कौन सा कहाँ से सिलना है। देखिए ऐसे हम चारों तरफ कट लगा देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। चारों टक्स में हमने कट लगा दिया। ये हो गया। अब इस पार्ट को हम अलग कर दे रहे हैं। तो ये हमारा दोनों पार्ट हो गया, ये बेल्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया। अब हम आपको बाजू कटिंग करके दिखा रहे हैं। ये हमारा कपड़ा है, इसमें से हमें बाजू निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम बाजू का नाप ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम 2 इंच लेंगे, 2 इंच या 1.5 इंच, ये मोड़ने के लिए, ताकि हम ये बाजू बनाएंगे तो फोल्ड करेंगे। अब इस लाइन को हम सीधा पहले कर लें, सीधा कर लिए। उसके बाद हमें 5.5 इंच का तैयार बाजू चाहिए था, तो हम 6 इंच का बाजू लेंगे, क्योंकि आधा इंच बाजू हमें सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया 6 इंच का। अब बाजू की लंबाई और आर्म होल की चौड़ाई कितनी थी, तो देखिए 6 इंच पे था। तो ये 6 इंच पे हम एक चिन्ह लगा देंगे, और 2 इंच हम मार्जिन लिए थे उसमें, तो इसमें भी हम 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब ऐसे इसको सीधा करेंगे, सीधा करके उसके बाद ये नीचे से जितनी लंबाई होती है उसके 3 इंच डाउन करते हैं। तो 3 इंच पर यहाँ पे निशान लगा दिए। 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगा दिए फ्रेंड। अब देखिए ये आधा इसका, देखिए यहाँ से यहाँ इसका जितना आधा हुआ, तो 4 दूनी 8 होता है। तो यहाँ पे 4 पे करेंगे, और ऐसे यहीं से, यहाँ से ऐसे लाते हुए, यहीं से ऐसे गोल शेप देते हुए ऐसे कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू तैयार हो गई।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। हो गया बाजू की कटिंग। अब इसको हम नीचे से भी कटिंग कर दे रहे हैं। अब इधर यहाँ पे हमें अपनी बाजू की गोलाई चाहिए, तो गोलाई हमारी बाजू की कितनी थी, देखिए ये बाजू की गोलाई इसी बाजुए से नाप के देख ले रहे हैं। देखिए ये बाजू की गोलाई यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे। अब उसके बाद 2 इंच यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। देखिए 2 इंच मार्जिन हो गया। अब इसको ऐसे मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बाजू भी रेडी हो गया, आगे पीछे का पार्ट भी रेडी हो गया। अब इसमें से हम हाई और हुक का पट्टी निकालेंगे और गले की पट्टी निकालेंगे। तो हाई और हुक की पट्टी निकालने के लिए तो यहाँ पे ये कपड़ा है, इसी में से निकाल लेंगे। हाई की पट्टी चौड़ी होती है, हुक की पट्टी कम चौड़ी होती है। तो देखिए ये हो गया, ये हमारे हाई की पट्टी हो गई। यहाँ पे हमारे हुक की पट्टी, तो हुक की पट्टी तो इससे पतली होती है, तो यहाँ पे हम थोड़ा पतली पट्टी कट कर लेंगे। देखिए ये हो गया, ये हाई हुक की पट्टी हो गई। अब इसमें से हमें गले की पट्टी निकालनी है। तो गले पर की पट्टी हमें आप 1 इंच या 1.5 इंच की पट्टी लगा सकते हैं। देखिए ये 1.5 इंच की पट्टी, हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच की पट्टी हम काट के ऐसे ही रेडी करेंगे। ऐसे ही हम और सारी भी पट्टियाँ निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये ब्लाउज की कटिंग पूरी तरह से संपन्न हुई। अब आप बताइएगा हमें कि हमारे ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका आपको कैसा लगा और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। हमारी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट करके अगर आपको कुछ सीखना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सीखना है। अगली वीडियो में हम वही चीज़ डालेंगे। धन्यवाद।